था सूरज का गुस्सा। अनिल की जमकर धुनाई। पति ब्रह्मचारी ने की पत्नी की रक्षा। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर आज सूरज अनिल की जमकर धुनाई कर रहा है। असल में अनिल ने किया ही कुछ ऐसा है, उसने ईशा की बदनामी करनी चाहिए। पूरे चौल में लगा दिए हैं ये पैम्पलेट्स, जिसको देखकर आज सूरज खुद के गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और चाकू लेकर पहुंच गया अनिल को मारने के लिए। तेरे सर पे तेरा काल खड़ा है, ले ले जितनी सांसें ले सकता है खींच ले सांसें, क्योंकि आज का नाम निश्चित है। फिर चाहे अंजाम कुछ भी हो, बोल बोल किसके बोलने पे कर रहा है ये सब, तू बोल। इधर धमकी किसी और को दे सूरज, तू मुझे नहीं मार सकता। आईएएस ऑफिसर बनना है ना तुझे, है ना? मार 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 मुझे, चला जा फिर से जेल, मारना। ऐसे में सूरज को उसके परिवार वाले रोक लेते हैं ताकि वो कोई गुनाह ना कर दे, लेकिन अनिल वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए कैसे ईशा के और पूरे परिवार वालों के सामने भी वो उन्हें ही खरी खोटी सुना रहा है और सूरज का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आईएएस बंदा को करते ही छोड़ना। कोई मेरी पत्नी को बदनाम करना चाहेगा तो उसे मारकर जेल जाने में भी सोचूंगा नहीं और डरूंगा नहीं, समझा? तो पत्नी, ऐसी ऐसी औरत को तो पत्नी कहता है जिसकी माँ भगोड़ी हो, जो पार में नाचती हो, खुश करने के लिए हमेशा तैयार रहती हो। पता है ना ऐसी औरतों को समाज में क्या कहते हैं, जानता है ना तू? लेकिन सूरज अनिल से जानना चाहता है कि किसके कहने पर उसने ये सब कुछ तमाशा किया है, लेकिन अनिल बोलने को तैयार नहीं। ऐसे में सूरज उसकी जमकर धुनाई पर धुनाई करे जा रहा है। दलाली करे तू, नाचे तेरी बीवी और माफी मैं मांगू। जा मुन्ना, किसी और को देना ही धमकी। जा हट, ईमानदार आदमी हूँ, खुददार हूँ, माफी नहीं मांगूंगा मैं। थूक जाऊं मैं इस लड़की पे और तेरे पूरे परिवार पे। माफी मार। मतलब साहब कि आपकी जेब में पैसे भरने वाले हाथ किसी और के इशारे पे नाच रहे हैं। मुझे तो बात कर रहे कि मैं शक तो मुझे भी था कि चूहे जैसा कलेजा रखने वाला इतना दहाड़ कैसे रहा। तेरे बस का नहीं है इतना बड़ा षड्यंत्र रचना। तू तो बस एक प्यादा है। बता किसके बोलने पर तूने ये सब किया? बोल बोल।
इससे पहले कि अनिल खुलासा करता, उस पर हो जाता है वार और वो हो जाता है बेहोश। तभी सूरज के हाथों लगता है अनिल का फोन, जिस पर बाबूजी के फोन पर फोन आ रहे हैं और घर वालों को हो गया है शक कि ये सब कुछ किया धरा ईशा के बाबूजी का ही है। लेकिन इस बात पर सूरज को बिल्कुल भी यकीन नहीं। सारे कॉल्स बाबूजी के ही हैं। कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोनिका भाभी, आप कुछ भी मत बोलते जाइए। ईशा जी के पिता है और कोई भी बाप अपनी बेटी से कितना ही नाराज क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी बेटी की बदनामी बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। बाबूजी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं नहीं मान सकता ये सब। या बिल्कुल मतलब यही है मुद्दा कि मतलब कि कोई भी पति पत्नी की बदनामी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और अनिल जीजा जी यही कर रहे हैं, क्योंकि ईशा जी का जो बार वाला वीडियो है वो आउट हो गया था, जिसकी वजह से ईशा जी सदमे में चली गई थी काफ़ी। एंड अनिल को मौका मिल जाता है कि इसे बदनाम करना पड़ेगा, वरना मेरा मतलब कि मतलब रहना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। तो बाबूजी का किया कराया भी मतलब सब करना है, क्योंकि अनिल को टारगेट मिला है एनी हाउ कि सूरज और ईशा आईएएस की तैयारी नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो ये करने की कोशिश कर रहा है, तो वो बदनामी कर रहा है। इन शॉर्ट वो यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ईशा जो है एक बार गर्ल है और इसका 1 घंटे का चार्जेस इतना है, ऑडियो कॉलिंग पे इतनी बात है, वीडियो चैटिंग इतना है, पर नाइट चार्ज ऐसे करके जो बोलते हैं ना समथिंग पैम्पलेट वगैरह जो होता है सोसाइटी में वो चिपका देता है। एंड पूरी फैमिली शॉक रहती है। सूरज यहाँ पे आता है और सूरज को दिख जाता है ये सारी चीज़ें और सूरज को समझ में आ जाता है ये सब अनिल ने किया है। इवन पूरी फैमिली को भी पता है कि अनिल ने किया है, लेकिन अनिल ने ऐसा किया क्यों है, सबसे बड़ी बात। सूरज यहाँ पे अपना आपा खो देता है, चाकू लाता है, सीधा गर्दन काटने जाता है, लेकिन फैमिली पूरी रोक देती है, क्योंकि सूरज बाद में यही बोलता है कि अगर मेरी पत्नी पे बात आएगी तो मैं भूल जाऊँगा कि मैं क्या हूँ, मैं मेरी पत्नी के लिए सबसे पहले खड़ा रहूँगा। क्योंकि एक पति जब अपनी पत्नी की मतलब बदनामी नहीं देख पाएगा तो वो ये कर सकता है कि गला काट के भले जेल चले जाए, लेकिन बदनामी नहीं सह सकता। तो दिस इज़ ऑल। तो कहीं ना कहीं वो उगलवाना चाहता है अनिल जी से कि बताओ कि मतलब इसके पीछे षड्यंत्र किसका है, तुम तो बस एक प्यादे हो। तो वो जैसे ही बताने वाला रहता है, लेकिन सडनली कुछ चीज़ आती है, तेज़ी से लगती है, ये गेम वाला क्या बोलते हैं उसे, समथिंग वो आता है एंड लगता है उसमें वो कुछ जहर टाइप का रहता है, वो बेहोश हो जाता है एंड बता नहीं पाता। एंड वहाँ पे उसका फ़ोन गिरता है और बाबूजी के बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, मिस्ड कॉल्स रहते हैं। एंड सूरज वहाँ पे फ़ोन लेके जज करने लगता है कि आखिर ये है मतलब बाबूजी का फ़ोन अनिल के मोबाइल पे क्यों आ रहा है। बाबूजी रात से घर नहीं लौटे और उनका फ़ोन भी घर पर है, आखिर बाबूजी गए कहाँ। तो भाई अब देखना होगा कि कैसे सूरज सच का खुलासा करेगा और असली गुनहगार को सामने लाएगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। डोंट वरी, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहें। और हम तो ऐसा करने की पूरी कोशिश करते हैं, तभी तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यहाँ पे से लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।